आज चर्चा के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। पहली चर्चा तो यही कि भाई 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो बंद हो गए हैं। अब आगे क्या, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, हरा ही हरा होने वाला है ऐसे से। और दूसरी बड़ी चर्चा ये है कि अमेरिका इस बार किस पर अपनी किस्मत दांव पर लगा रहा है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल बात वोट की नहीं, नोट की होने वाली है। सबसे पहले एच के दुआ साहब, आपके पास में आ रही हूँ। लोग बहुत सर घबरा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और परेशानी वाली बात जब ये आपको पता है ना, जब ये कहते हैं कि सर ऐसा है कि 500 रुपए, वो डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। वो इसी पर डर गए हैं कि लो जी नोट खत्म हो गया, अब हमारे नोट का क्या होगा। नहीं, नोट तो खत्म नहीं होता, परेशानी है 2 दिन की होगी। अब मेरे ख्याल शहरों में कम से कम 1 हफ्ता ज़रूर चलेगी ये परेशानी। लेकिन छोटे शहरों में, बड़े शहरों में 1 हफ्ता रहेगी, छोटे शहरों में 2 हफ्ते लग जाएंगे सब जगह नोट पहुंचने के, उस क्वांटिटी में पहुंचने के जिससे मामला हल हो जाए। हर ब्रांच में पहुंचने में, हर एटीएम में पहुंचने में। और जो सफ़र कर रहे होते हैं, दिल्ली से कोई अमृतसर जाए, दिल्ली से कोई लखनऊ जाए, रास्ते में आपको चेंज मिलेगा कि नहीं, कोई आपको पैसे की वसूली करेगा कि नहीं, वो किसी ने ना कर दी और किसी ने ढाबे पे खाना खाना है, पैसे है नहीं है। तो पहले इनको ये चाहिए था कि 100 रुपये का जो था एक किस्म का काफ़ी वाइड स्प्रेड कर देना चाहिए था, डिस्क्रीटली। अच्छा, ये सवाल जो है सर मैंने अब 100 रुपए की दिक्कत होगी। दुआ साहब, मैंने ये सवाल ब्रेक में विजय सरदाना जी से पूछा जी। उसका जवाब मैं ले लेती हूँ उससे पहले, क्योंकि परवेज आलम साहब अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ, फिर मैं आपके इस सवाल पर वापस आऊंगी, क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में चल रहा था कि प्लानिंग नहीं थी क्या, अचानक कर दिया ये सब। मैं उस पर बात करूँ उससे पहले, परवेज आलम साहब आपका क्या रिएक्शन है इस पर? सर, मैं और तारिक साहब तो आज 500 और 1000 रुपए की नोट लेकर आइसक्रीम खिलाने जा रहे हैं सबको। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि मौसम का ख्याल रखिए। शायद इतना 500 रुपए से नुकसान नहीं होगा जितना दूसरी चीज से नुकसान हो सकता है। नहीं, वो नोट जलाने से भी तो नुकसान उसमें मैंने कम से कम 10-15 लोगों से बात की। मैं बहुत ही मॉडेस्ट लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ, और उसमें से 10-15 लोगों में से मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 80% 90% लोगों का ये कहना था कि हाँ, काले धन को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं और ये कदम इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन लगभग 95% जो मेरे दोस्त हैं, 95 का मतलब ये नहीं कि मैंने 100 लोगों से बात की, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से उनका कहना था कि जिस तरीके से किया गया है वो गलत है। इसलिए कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम चीन नहीं हैं। हमको अपने जनमत को, अपने लोगों को विश्वास में लेना होता है, उनके साथ चलना होता है, ना कि पहले से ये साबित करके चलें कि हर दूसरा आदमी चोर है और रातों रात एक ऐसा कुछ फरमान जारी करें। काश के सरकार ने इस बारे में अपनी जनता को, अपने लोगों को साथ में लिया होता और धीरे धीरे करके ये नहीं सर, फिर तो वही सारी चीजें हैंड ग्लव्स हो जाते हैं ना। वो लोग जो अंदर से पैसा चुपके से लाते हैं, ले जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन मुझे लगता है हैंड एंड ग्लव्स हो जाते हैं। तारिक साहब आप भी जवाब दे दीजिए, सरदाना साहब आप भी। मैं एक बात बता दूं, दिस इज हाउ इट इज डन। ये काम फ्रांस में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पाकिस्तान में हुआ 1972 वॉर के बाद। आपको जो कमाल किया है इस गवर्नमेंट ने कि द सीक्रेट वाज केप्ट सिक्योर, कि किसी को नहीं पता चल रहा। अगर एक शख्स को भी ये पता चल जाता उस सर्कल से बाहर, the whole exercise would have failed। और सर नहीं, ये 2000 के नोट वाला व्हाट्सएप पे बड़ा चल रहा था, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि ये तो फेक है। नहीं, फेक सीक्रेट भी इतना तगड़ा कि वो बाहर निकला तो फेक लगा। देखिए एक बात ये कह रहे हैं, जो इनका कहना है कि लोगों से मिल के, दिस इज नॉट हाउ यू आर गवर्न, दिस इज, ये जो है डेमोक्रेसी के कवर में कहना कि कंसल्ट करना, तो देन यू कांट डू इट। सरदाना साहब यही वही। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप आम आदमी की सुविधा के लिए अगर कोई लूप होल या स्लो प्रोसेस रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो ब्लैक मनी हैंडल करते हैं, वो आपसे फास्ट है। अगर आप ये कहते हैं कि इसको प्रोसेस को लॉन्ग टाइम करना चाहिए था, आप तो 500 या 5000 रुपए चेंज कराते, वो 500 करोड़ चेंज करा देते उतने टाइम में। हाँ, तो आप इस बात को समझिए कि कुछ चीजें हर समय डेमोक्रेसी में आम आदमी को कंफर्ट देख के नहीं की जाती हैं। जहां पे आपको सर्जरी करनी है वहां सर्जरी होती है, और जहां पे फर्स्ट एड करना होता है वहां फर्स्ट एड होता है। तो कुछ चीजों में फर्स्ट एड नहीं होता, वहां आपको डायरेक्ट सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आम आदमी को इस बात को समझे।
ये 1-2 हफ्ते की समस्या है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। राष्ट्र के अंदर, मैं कल भी यही कह रहा था टीवी चैनल्स में, कि एक फौजी पूरे जिंदगी बॉर्डर पे हार्ड कंडीशन में निकाल देता है। आप 10-15 दिन शहर में अपनी खर्चों को कम करके नहीं निकाल सकते। अच्छा विजय जी, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मुझे एक ट्वीट आया है और वो ट्वीट ये कह रहा है कि मैडम मैं पहाड़ों में घूमने आया हूँ और मेरे पास तो सिर्फ कैश ही है, आप बताइए मैं क्या करूँ। मैं कैंप करें आराम से बैठ के।